भारत के शिक्षा मंत्री को उन 22 लाख नीट कैंडिडेट्स की कोई परवाह नहीं है। मीडिया जब इनसे सवाल पूछती है तो ये ऐसे भागते हैं जैसे कोई चोर पुलिस को देखकर भागती है। आखिर ये पेपर लीक होता कैसे है? इस बार मोहरा बनता है प्रेस, लेकिन क्या इसके पहले भी कोई चीज़ें थी जहाँ से पेपर लीक हो सकती थी? ऐसा नहीं है कि ये पेपर लीक पहली बार है। 2024 में भी ये पेपर लीक हुआ था और एक कमेटी बनाई गई थी जिसका काम था इस चीज़ पर ध्यान देना कि उनकी पेपर लीक ना हो और किसी प्रकार की इस पेपर में कोई समस्या ना है। इसके बावजूद होता क्या है, 22 लाख कैंडिडेट्स का फ्यूचर खतरे में आ जाता है। एक रिपोर्ट बताती है कि कुछ कैंडिडेट्स ने 10 से 25 लाख रुपए में इन पेपर को खरीदा था। 22 लाख कैंडिडेट्स एग्ज़ाम अटेंड किए थे। अब उन 22 लाख कैंडिडेट में ऐसा तो नहीं है कि सभी उस पेपर को देखे होंगे, मतलब कोई सालों से मेहनत किया होगा, कोई बिना चीटिंग के इस एग्ज़ाम को दिलाया होगा, लेकिन रिजल्ट आने से पहले इन्हें पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। कोई बहुत पैसे वाला इंसान है, 10 से 25 लाख रुपए में इन पेपर को खरीद लेता है। देश की कानून क्या कहते हैं, इन्हें कुछ सालों के लिए जेल में भेजा जाएगा, यहाँ तक कि पेनल्टी भी लगेगी। लेकिन आप बताइए कि इन पेपरों को खरीदता कौन है? वही खरीदेंगे ना जिसके पास पैसा होगा। यानी जो 10 से 25 लाख रुपए में पेपर को खरीद सकता है वो पेनल्टी भर कर क्या जेल से बाहर नहीं आ सकता? अब बोल दिया जाएगा कि इस पर सीबीआई जांच होगी, कमेटी बैठेगी और वगैरह वगैरह, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी ऐसा ही होगा जैसा होता है। आप खुद बताइए 2024 में जो पेपर लीक हुआ था उसमें अभी तक कितने लोग जेल के अंदर होंगे? मुझे तो नहीं लगता कि कोई होगा। इस चीज़ का क्या सरकार जवाब दे सकती है?